नमस्ते भारत। मैं हूँ जोडुमणि बोरो और आप देख रहे हैं द नेशन फास्ट। देश सबसे पहले और बाकी सब इसके बाद। यह हम बात करेंगे आज भारत विदेश और ये दुनिया की बदलते हुए रिश्ते के बारे में। तो दोस्तों, आते हैं हम पहले 3 पॉइंट पे। नंबर 1 है अमेरिका की जो तारीफ वार, दूसरा पॉइंट है डी डॉलराइजेशन एंड ब्रिक्स, एंड थर्ड है आपका RIC। तो पहला पॉइंट में आते हैं अमेरिका की जो तारीफ वार। ये तारीफ वार अमेरिका का एजेंडा था या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का है, ये सबको पता है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक पर्सनल एजेंडा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है, उसका जो अहंकार है, वो अहंकार ऐसा है कि वो सोचते थे कि अमेरिका के इशारे पे सारे दुनिया नाचते थे और अभी नचाएंगे बोल के वो सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने जितना भी कंट्रीज है जिसके साथ उसका बिजनेस रिलेशन था, सबको तारीफ लगा दिया। लेकिन सबसे खासियत इसमें है, एक बात है, तो सबसे दबाव किसको ज़्यादा डाल रहा है? सबसे ज़्यादा दबाव भारत को डाल रहा है। सभी को मालूम है कि भारत और अमेरिका एक एलाइस है, क्वाड का एलाइस, क्वाड पार्टनर है, जो क्वाड कंट्री है। तो ये एलाइस होने के बाद भी और भारत को एक दोस्त और स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाए थे। और ये आज का नहीं था, ये मेहनत था, सालों भर का मेहनत था। 20-25 साल का मेहनत के वजह से बाद एक रिश्ते में आए थे भारत और अमेरिका, दोस्ती यारी में आ रहे थे। वो भी किसके अगेंस्ट में? चाइना की जो उभरती हुई ताकत और चाइना का जो दबाव था भारत के ऊपर, उसको देख करके, और साउथ चाइना सी में जो मतलब जो उसका जो दबदबा है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते बनाए थे। लेकिन अचानक क्या ऐसा आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत को दबाव देना चाहिए। इसका भी कारण है, इसका मेन कारण है डी डॉलराइजेशन। फर्स्ट पॉइंट डी डॉलराइजेशन एंड ब्रिक्स नेशन, ये 2 पॉइंट है। और रही बात सैंक्शन तारीफ की, तारीफ लगाने का मकसद तो हर कोई कंट्री को तारीफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत का तारीफ लगाने का असली मकसद है डी डॉलराइजेशन। क्योंकि डी डॉलराइजेशन मतलब है डॉलर का खतरा, डॉलर को खतरा महसूस हो रहा था। अमेरिका की इकोनॉमी डॉलर पे निर्भर है। सभी देशों को जो डराते थे, धमकाते थे, रूलिंग करते थे, इसका असली जो जड़ है वो है डॉलर। हर कोई कंट्री कुछ ना कुछ मतलब तरीके से अगर अमेरिका के अगेंस्ट में जाते हैं तो कुछ काम उसको अमेरिका दबाने के लिए कोशिश करता है। वो गला दबाते हैं डॉलर को सैंक्शन में लाके, हर किसी ना किसी तरीके से सैंक्शन लगाते रहते हैं। भारत को भी लगाया था बहुत बार। लेकिन इस बार खासियत यह है कि उनको एक पॉइंट मिल चुका है। वो पॉइंट क्या है? क्रूड ऑयल। रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया एंड यूक्रेन वार के बाद। और क्यों ना खरीदे भारत? रशिया का जो क्रूड ऑयल बहुत ही कम प्राइस में भारत को मिलता है, दूसरे कंट्री से वो नहीं मिलता है। और भारत का एनर्जी आपूर्ति के लिए भारत किसी ना किसी देश से तो तेल खरीदना पड़ेगा ही। और खरीद तो चाहे ठीक ही है, वो क्या कर रहा है बोल के, भारत तेल खरीद के और तेल को रिफाइन करके दूसरे कंट्री में बेच देते थे। वो तो सभी करते हैं, लेकिन इसी से भारत का मुनाफा हो रहा है। तो क्यों ना भारत रशिया से तेल नहीं खरीदे? क्यों ना भारत वो बिज़नेस नहीं करे? क्योंकि वो बिज़नेस का जो बैकबोन, हमारा जो इकोनॉमी का बैकबोन, वो भी है एक पार्ट ऑयल। तो
देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा करके रखने के लिए सभी देशों का जो प्रधानमंत्री है वो लोग सोचते हैं, राष्ट्रपति है वो सोचते हैं, उसका वो फॉरेन पॉलिसीज होते हैं। भारत का भी फॉरेन पॉलिसी है और भारत किसी को मतलब कंपटीशन में नहीं ला रहे थे। भारत से ज़्यादा तेल तो खरीद रहा है चाइना, लेकिन चाइना को वो नरम आंखों से देख रहा है, चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा है। चाइना को टाइम भी दिया है लेकिन भारत को टाइम नहीं दे रहा है। भारत को 25% का पहले लगाया था, उसके बाद 50%, अभी 100% लगाएगा और अलग अलग सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाएंगे, ऐसा उसका कहना। और उसी ट्रम्प को भारत का जो संसद में बैठ के नरेंद्र मोदी ने उसको ठेंगा दिखा दिया और डोनाल्ड ट्रम्प खुद को पीस मेकर मतलब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका एजेंडा था एक तो इलेक्शन का, जो राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एक बात भी बोले थे कि मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा राष्ट्रपति अमेरिका का, तो एक दिन में रशिया यूक्रेन वार को मैं बंद कर दूंगा। ये एक पॉइंट था, लेकिन आज तो राष्ट्रपति बनते हुए कितना दिन हो गया, फिर भी वो रशिया का वार बंद नहीं कर पा रहा है, इसीलिए भारत को दबाव डाल रहा है। एक पॉइंट वो है, लेकिन वही सिर्फ पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट, उसका और एक पॉइंट था तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का बात तो बहुत अच्छा लगता है, वही बोल के मतलब वो अमेरिका में राष्ट्रपति बन गए और उसका जो पार्टनर था एलोन मास्क, उसको हटा दिया गया उसके बाद, और एलोन मास्क उसके अगेंस्ट में गए और वो ट्विटर में एक्स में वो लिखते हैं पोस्ट कि एप्स्टेन फाइल को मतलब वो खोल देंगे। तो इस तरह का हालत मतलब बिगड़ चुका है अमेरिका में। और तारीफ बढ़ाने के बाद वो जो तारीफ का जो कॉन्सिक्वेंसेस वो कौन लोग भुगत है, वो अमेरिकी नागरिक, मतलब वो लोग सिटीजन्स और नेटिजन्स जितना भी है और जितना भी थिंक टैंक्स है, वो लोग डोनाल्ड ट्रम्प को गाली दे रहे हैं। और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत जैसे कंट्री को, और निकी हेली ने भी उनको दो टूक बोल दिया है कि भारत जैसा कंट्री को आप इस तरह से बर्ताव मत करो, भारत के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए आप कोशिश करना चाहिए। लेकिन क्या वो अभी ठीक हो सकता है निकी हेली के बोलने से? ऑलरेडी भारत मोड़ चुका है, रास्ता दूसरा ले लिया है ऑलरेडी। वो किस तरफ ले चुका है? वो ले चुका है ऑलरेडी चाइना की तरफ, जिसके साथ चाइना के साथ जो रिलेशन था, इतना दिन से हमारा ट्रेड रिलेशन बंद था, हमारा डायरेक्ट फ्लाइट बंद था, तो सारा कुछ बंद था, क्योंकि गलवान घाटी और ये जो सीमा विवाद के कारण ही भारत और चाइना का रिलेशन ख़त्म हो चुका था। तो अब अमेरिका ने वो जो ट्रेड वार शुरू कर दिया, भारत को धमकी देने लगा, भारत को डिक्टेट करने लगा, तो भारत अपना रास्ता चेंज कर लिया। क्यों ना चाइना के साथ ही हाथ मिला लेने से ठीक है, वो ठीक ही किया है। भारत का ऑप्शन है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे थे कि भारत को हम डिक्टेट करेंगे, भारत को हम गुलाम बना देंगे, लेकिन भारत किसी का गुलाम नहीं, ना गुलाम बनेगा, ना बना सकता है अमेरिका। भारत के पास वो ताकत है। अभी भारत अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड में, जीडीपी में 4th लार्जेस्ट। तो कुछ साल बाद भारत 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएगा, यही दर सता रहा है। और जो डॉलर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है ना, क्योंकि डॉलर क्यों ना एक ही कारण से मतलब सारा वर्ल्ड में मतलब डोमिनेट करे, वो कोई मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। भारत भी वो सपोर्ट नहीं करना चाहता। रशिया का ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि रशिया को सैंक्शन लगा के रखा है डॉलर, वो लोग मतलब कंट्री बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो मतलब बर्ताव है, वही सारे बातों को लेके और एक ब्लॉक हो गया। सबसे सुपर पावर चाइना, एक शक्तिशाली देश है,
रशिया एक सुपर पावर देश ही है, क्योंकि रशिया अमेरिका सुपर पावर देश में गिने जाते हैं। तो रशिया के साथ इंडिया आ गया, RIC ब्लॉक, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये तीनों मिलके पूरे पश्चिमी देशों को मतलब आंखें दिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, इतना छोटा नहीं है। भारत का इकोनॉमी भी अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबको पता है। और अमेरिका का जो इकोनॉमी अभी रिसेशन में है, रिसेंटली जो तारीफ वार में उनका कितना लॉस हुआ है, उसका जो वो शेयर मार्केट क्रैशेस हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ लॉसेस हुआ है, और वो भुगत रहा है कौन? अमेरिकी नागरिक। तो बहुत सारे ऐसा है जो बिजनेस टाई और रिलेशन भारत उसके साथ ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर चुका है, और करना भी चाहिए। ज़रूरत नहीं है अमेरिका के साथ बिजनेस करना। हमारे पास 140 करोड़ का जनता है, 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश, और सबसे बड़ा मतलब डेमोक्रेसी भारत में है, भारत है, सबको मालूम है। और एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री को मतलब कोई मतलब थ्रेटन करेगा, ये कोई मतलब आसान सी बात नहीं है। अमेरिका चाहते थे कि पूरा जैसे कि पुराना ही डर, वो किसे किसे मतलब डराते हैं। उसके पास सबसे बड़ा आर्मी है, मिलिट्री फोर्सेस है, वेपन्स है, डॉलर है, इसी वजह से वो लोग डराते थे, धमकाते थे। छोटे छोटे कंट्री को तो क्या ही ना कर दे, वो तो अलग ही बात है। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीन देश अमेरिका से नहीं डरते हैं। अभी ब्राज़ील भी उसको आंखें दिखा चुका है, बोला है कि अमेरिका से बात करने से तो बेहतर मोदी जी से बात करना, ठीक है। तो अभी भारत अकेले नहीं है, भारत का अपना ब्लॉक हो चुका है, और अमेरिका मतलब भारत को दोस्त नहीं, वो लोग गुलाम मतलब बनाने के लिए और गुलाम समझते हैं। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, आप जान लो कि तुम्हारा तुम प्रेसिडेंट बन चुके हो, अच्छी बात है, अपने देश के बारे में सोचो, अच्छी बात है। लेकिन रशिया यूक्रेन वार में सिर्फ भारत ही तेल नहीं खरीद रहा है, आप लोग भी खुद ही मतलब रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हो, और छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर आप लोगों ने वहाँ पे खर्चा किया है, आप उसके साथ बिजनेस टाइप में हो। आपका जो परमाणु ऊर्जा वहीं से आप लेते हो, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी गैस रशिया से लेते हैं, और आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन है रशिया यूक्रेन वार में। आप यूक्रेन को हथियार दे चुके हो, आप लोग अगर चाहे तो आप लोग बंद करा सकते हो, लेकिन आप नहीं करते, लेकिन आप उसको फंडिंग करते हो नाटो एलाई से। इसी के वजह से आप जड़ को नहीं ढूंढते हो, लेकिन आप भारत को दबाव डालते हो। तो इस तरह का दोगलापन नहीं चलने वाले हैं, और नहीं चलेगा कभी, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। अमेरिका अभी खुद को सुपर पावर समझना बंद करना चाहिए। तो यही बात दोस्तों, इससे ज़्यादा और बोलूँगा नहीं आज। बहुत सारा टॉपिक है, RIC हो गया, डीडॉलराइजेशन हो गया, क्योंकि अभी ब्रिक का करेंसी भी खुद का लॉन्च हो जाएगा, और भारत मतलब का जो RBI का नीति चेंज हो गया है, जो होस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है, ये सब ओपन कर दिया है, रुपी में डील कर सकता है। इस तरह का पूरी इकोनॉमी का जो सिस्टम ही मतलब फॉरेन पॉलिसी पूरी टोटली चेंज कर दिया भारत ने। अभी भारत एक सोवरेन कंट्री है, किस देश के साथ बिजनेस करे, किस देश के साथ रिश्ता रखे, ये अपना नीति है। तो इसमें अमेरिका ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, इसी में भलाई है। और रही बात पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। पाकिस्तान भी जो अभी असीम मुनीर है वहाँ पे लेके जाके अमेरिका ने वो क्या क्या पार पढ़ा दिया, और अमेरिका से वो धमकी देने लगे भारत को। तो ये सब चीज़ ना भारत पाकिस्तान से मतलब डरने वाले हैं, ना बांग्लादेश से डरने वाला है, ना अमेरिका से डरने वाला है। किसी से डरेगा नहीं, लड़ेगा भारत सबके साथ। वो कैसे करके लड़ेगा, वो अपने तरीके से लड़ेगा। हमारे पास एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री है जो डट करके पब्लिक के साथ रह रहा है। जो भी है हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके नीति को सपोर्ट करते हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर अच्छा है, हमारे जो भी बाहर में जाते हैं अभी अच्छा आदमी जाता है। तो हर एक संसद और हर एक पार्टी मतलब एकजुट होके काम कर रहे हैं। तो यही हमारा डेमोक्रेटिक पावर है।
तो आप जान लो 140 करोड़ का देश है, सबसे बड़ा बाज़ार भी है भारत।